द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, किसान और भारतीय जनता पार्टी का टकराव बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश मानो आग में झुलसता जा रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं, जगह जगह आग लगाई जा रही है। किसान इतने ज़्यादा खफा हैं कि वो अब अपने आपे से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। और उनका गुस्सा, फिर चाहे वो पुलिस हो या फिर वो पत्रकार हो, उन सब पर किसानों का गुस्सा फूट रहा है। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी को, जो उसके घर के बाहर खड़ी थी, उसे बताया जा रहा है कि किसानों ने जला दिया। उसके बाद जो है सो उत्तर लखनऊ में जो अखिलेश यादव के घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। साथियों, उसके बाद आप देखिए कि गोदी मीडिया जिस तरह से गलत खबरें फैला रहा है या एक तरफा बातें कर रहा है, उसको देखते हुए भी किसान इतने गुस्से में है कि उन्होंने अखबारों को जलाना शुरू कर दिया है। एक एक खबर जो आ रही है उत्तर प्रदेश से, हम आपको विस्तार से बताएंगे साथियों। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही ख़राब है। माना जा रहा है, और ये पहले से कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा कांड कर देगी जिसके बाद हंगामा और बवाल बढ़ेगा। और वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों का ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश है। जी हाँ, हम सबने देखा कि किस तरह से आरोप ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उसमें किसानों की जान चली गई। बाद में गोदी मीडिया का भी एक तरफी रिपोर्टिंग रही है। जी हाँ, एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन ये घटना हुई है, उस दिन तो गोदी मीडिया के चैनलों से ये खबर ही करीब करीब गायब थी। हमने देखा कई बार न्यूज़ चैनल को चलाकर, तो कोई पाकिस्तान की बातें कर रहा था, तो कोई आर्यन खान, जो शाहरुख खान के बेटे जो पकड़े गए हैं, उनकी बातें कर रहा था, जो 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी ड्रग्स पकड़े गए हों। लेकिन इतनी बड़े हादसे और इतने बड़े घटना की जो है पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी साथियों, गोदी मीडिया के चैनल पर। यही वजह है कि गोदी मीडिया के खिलाफ भी लोगों का, किसानों का गुस्सा फूट रहा है। अब हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार खबर बता देते हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि रात में आगरा में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि उनके घर में भी आग लगाने की साजिश थी। साथियों ये देखिए, ये जो आगरा में जो गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी में आग लगी है, उसकी खबर छपी है कि आगरा घर के बाहर खड़ी भाजपा नेता की टाटा सफारी में लगी आग, कमरे में भी डाला गया पेट्रोल, ये उनका आरोप है साथियों। उसके बाद इसकी जांच चल रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में रविवार रात को घर के बाहर खड़ी भाजपा नेता की टाटा सफारी में अचानक आग लग गई। इससे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। जब भाजपा नेता को इसका पता चला तो उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, तो पता चला कि बाहर से किसी ने कुंडी लगा रखी है। पड़ोस में रहने वाले उनके भाई ने दरवाज़ा खोला। तो ये है जो आगरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर के बाहर गाड़ी में साथियों आग लगाई गई। उसके अलावा आपको बता दें कि लखनऊ में, जी हाँ, लखनऊ में पुलिस की गाड़ी में, जो अखिलेश यादव के घर के बाहर जो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उसे भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। इतना गुस्सा भरा हुआ है लोगों में इस सरकार के ख़िलाफ़ कि आप देखिए कि इस सरकार ने किस तरह से किसान के आंदोलन को कुचलने की साजिश रची है। अब तो आंदोलन तो कुचले ही जा रहे थे साथियों, अब तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि किसान भी जिंदा कुचले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उनके बेटों के द्वारा, उनकी गाड़ी के चक्कों से चलकर मारे जा रहे हैं। साथियों अब देखिए, लखनऊ में जो पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया गया है, यह भी खबर छपी है। लखीमपुर खीरी मामला, अखिलेश यादव के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई। लखीमपुर खीरी हिंसा पर लखनऊ में बवाल बढ़ गया है। लखनऊ में थोड़ी देर पहले प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। घटना समाजवादी पार्टी के ऑफिस के सामने है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के पास धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने ये आग लगाई है। जिस जगह पर गाड़ी जलाई गई, उससे सिर्फ 50 मिनट दूर अखिलेश धरने पर बैठे हैं। पुलिस की काफ़ी मशक्क़त के बाद आग को बुझाया गया। साथियों, अखिलेश यादव हों या जितने भी विपक्षी दल हैं, ये लगातार इस घटना को सामने आने के बाद उस लखीमपुर की तरफ कूच कर रहे हैं, और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हमने रात में देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी वहाँ पहुँची, उन्हें भी जगह जगह रोकने की कोशिश की गई। बाद में उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया। अखिलेश यादव के साथ भी यही हुआ। वो भी लखीमपुर तक पहुँचना चाह रहे थे, उन्हें भी रोका गया,
और फिर बाद में वो धरने पर बैठ गए। साथियों, जब रात में राकेश टिकैत भी वहाँ पर पहुँच रहे थे, उन्हें भी जगह जगह रोका गया और बहुत ज़्यादा हंगामा, आप ये कहें कि ये जो बवाल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का भी गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का गुस्सा गोदी मीडिया पर भी पूरी तरह से फूट रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया भी, जी हाँ, इस बार भी इतनी बड़ी घटना में भी न सिर्फ खबरों को छुपा रही है बल्कि एक तरफा खबरें दिखाने का भी काम कर रही है। आप देखिए कि दैनिक जागरण ने अपने अखबार में क्या लिखा कि जो है सो गाड़ी अनकंट्रोल हुई जिसकी वजह से किसानों की जान चली गई। आप अंदाज़ा लगाइए कि हर कोई ये कह रहा है और किसान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को कुचला गया है, मगर दैनिक जागरण ने एक तरफा खबर दिखाई और नतीजा ये हुआ कि जो किसान हैं वो इतने गुस्से में आए हैं कि उन्होंने दैनिक जागरण की कॉपीज़ को जलाना शुरू कर दिया है। देखिए, शिक्षित बेरोजगार ने एक फ़ोटो जारी किया है सोशल मीडिया पर कि दैनिक जागरण को किस तरह से जलाया जा रहा है, और उन्होंने ये बात लिखी है कि दैनिक जागरण लिख रहा है कि किसानों की मौत हुई गाड़ी को अनकंट्रोल होने की वजह से, जबकि हर कोई जानता है कि किस तरह से इसे प्लान करके किसानों को मारा गया है या एक्सीडेंट कराया गया है। साथियों, उसके बाद कॉपी जलाई गई है। उसके बाद कुछ और भी ट्वीट्स आए हैं इससे रिलेटेड। देखिए, डॉक्टर खिंदा कौर दोबान, इन्होंने जो फ़ोटो लगाया था उनको ट्विटर ने उड़ा दिया, लेकिन इन्होंने लिखा है लखीमपुर किसान नरसंहार, हैशटैग लखीमपुर फार्मर, हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट, मस्ट रीड ट्वीट एंड आरटी। मतलब इसको ज़रूर से ज़रूर जो है सो फॉरवर्ड करें। व्हाट ए ट्वीट, बोल्ड वर्सेस सोल्ड गोदी मीडिया। मतलब गोदी मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है। उसके बाद एक और है एडवोकेट, इन्होंने लिखा है कि अगर आप लोग, अंग्रेज़ी में है ये ट्वीट, अगर आप लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दैनिक जागरण को जला सकते हैं। पुट पिक्चर ऑफ इट ऑन सोशल मीडिया। दैनिक जागरण की कॉपी को जलाइए और उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जारी कीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि न्यूज़पेपर किस तरह से सरकार का दलाल बना हुआ है, किस तरह से गोदी मीडिया सरकार की दलाल बनी हुई है। और फिर वही हैशटैग जो है सो लगातार चल रहे हैं, हैशटैग लखीमपुर, हैशटैग दैनिक जागरण दलाल है, हैशटैग लखीमपुर किसान नरसंहार। तो इस तरह के सोशल मीडिया पर हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं। साथियों, एक और जो है सो देखिए, मोहम्मद तौसीफ नाम का एक हैंडल है, उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर की हैं इसमें। एक तो जी न्यूज़ की तस्वीर शेयर की है कि किसानों ने लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की 2 कारें फूंक दी। मतलब ये है कि किसानों को मार दिया गया कारों से कुचलकर। उसकी हेडलाइन इन्होंने नहीं लिखी है, इन्होंने लिखी है कि किसानों ने लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की 2 कारें फूंक दी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि गोदी मीडिया किस तरह का कार्य कर रही है। उसके बाद इन्होंने एक और तस्वीर जो है सो दैनिक जागरण की भी जारी की है। लखीमपुर में किसानों का उपद्रव, 8 की मौत। मतलब किसान मर गए, उसके बाद भी किसानों का उपद्रव ही बताया जा रहा है। इसमें सरकार की कोई साजिश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोई गुंडागर्दी नहीं है, या कम से कम बैलेंस भी करने की कोशिश नहीं की गई है। एक और इन्होंने साथी फ़ोटो जारी किया, उसमें गोदी मीडियाज़ रिएक्शन। इन्होंने जो ड्रग का जो मामला अभी चल रहा है उस पर तस्वीर लगाई है। 2 कुत्ते बैठे हैं। 3000 किलो ड्रग पकड़ा जाता है, जो पिछले दिनों गुजरात में अडानी के बंदरगाह से जो पकड़ा गया था, उस पर 2 कुत्ते खामोश हैं। और अभी जो मुंबई में जो हलचल मची हुई है कि शाहरुख खान के बेटा जो है सो पकड़ा गया है, उसमें 10-20 ग्राम ड्रग पे 2 कुत्ते बैठे हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं कि वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि 3000 किलो ड्रग पर गोदी मीडिया खामोश थी, मगर 10 ग्राम ड्रग पर गोदी मीडिया चिल्ला रही है। खामोश इसलिए थी क्योंकि वो अडानी का बंदरगाह था। तो साथियों, सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं और इस तरह से किसानों का और किसान समर्थकों का गुस्सा फूट रहा है। एक और जो तस्वीर सामने आई है, सोशल मीडिया पर जारी की गई है, अहमद इन्होंने जारी किया है। उसमें वाई इज़ द न्यूज़ मीडिया साइलेंट ऑन द किलिंग ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। मतलब भारत में किसानों की हत्या पर गोदी मीडिया खामोश क्यों है। उन्होंने जो है सो 8-10 बड़े बड़े पत्रकार हैं, जैसे सुधीर जोशी हैं, रजत शर्मा हैं, अंजना ओम कश्यप हैं, अर्नब गोस्वामी हैं, उसके बाद अमीश देवगन हैं, इन सब की तस्वीर बनाई है और तस्वीर पर के मुंह पे एक पट्टी लगाई है और उस पर लिखा है सोल्ड। मतलब ये सारे पत्रकार बिके हुए हैं, इसीलिए किसानों की हत्या पर ये सब खामोश हैं। साथियों, तो इस तरह से जो है सो दोनों का टकराव, किसान और सरकार का
टकराव बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश आग में झुलस रहा है और गोदी मीडिया उसमें घी का काम कर रहा है साथियों। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।